अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। पाकिस्तानी अदाकारा, पाकिस्तानी मॉडल, जी हाँ, अगर बात करें अरूबा मिर्ज़ा की, हाल ही में उनकी कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसे क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो कि मुज़ाकरात 2 के हैं। वहाँ से इमरान अशरफ के साथ उनकी कुछ गुफ्तगू होती है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी से मुतालिक कुछ ऐसे अपनी ज़िंदगी के बड़े दुख, अभी कुछ ऐसे सानहे, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके साथ बुरी हुई हैं, उसके बारे में ज़िक्र करती हैं और वो सुनकर सोशल मीडिया सारिफीन हैरान रह जाते हैं और इंतहाई परेशान भी होते हैं। ये सोचकर हैरत होती है कि इतना खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत चेहरे के पीछे इतनी खूबसूरत स्माइल, फिर उसके साथ ही जनाब इतना बड़ा दर्द लिए अंदर, कोई कैसे इतना मुस्कुरा सकता है? इस वक्त बहुत सारे लोग इस वक्त इस बारे में जानना चाहते हैं और बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर अरूबा मिर्ज़ा की ज़िंदगी में क्या कुछ चलता रहा जिसके बारे में उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। बल आखिर उन्होंने अपनी आंखों में ना सिर्फ आंसू लाकर अपने साथ अपने लाखों करोड़ों फैंस को परेशान किया, बल्कि वो खुद भी काफ़ी परेशान नजर आई। इस पूरी खबर के बारे में जानने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग अरूबा मिर्ज़ा की, तो ये 12 सितंबर 1996 में पैदा हुई, तकरीबन 29 साल इनकी उम्र बनती है। एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से है, एक्ट्रेस मॉडल हैं और स्टिल 2014 से ये काम कर रही हैं। अब बात करते हैं जी, अरूबा मिर्ज़ा 18 अगस्त 2026 को नशर होने वाली मुज़ाकरात की एक किस्त में शामिल हुई हैं जहां पर इमरान अशरफ के साथ ये नजर आई और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू भी की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से मुतालिक अपनी हर चीज़ खुलकर बयां कर दी। शायद इमरान अशरफ के बारे में कहा जाता है कि उन्हें वो हुनर आता है कि किस तरह से प्रोग्राम की रेटिंग लाना है और किस तरह से लोगों के पुराने जख्मों को कुरेदना है। जी हाँ, आजकल के जो हमारे जितने भी शोज़ हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मोस्टली उनके अंदर ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं कि वो एक्टर्स को बुलाते हैं, फिर जानबूझकर उनसे इस किस्म की गुफ्तगू की जाती है जिसमें वो बेचारे अपना दर्द बयां कर जाते हैं और ना करते भी वो बातें बता देते हैं जिसे शायद वो दुनिया पर नहीं लाना चाहते हैं। नाम अगर बात करें तो अरूबा मिर्ज़ा है, पेशा इनका अगर बात करें तो अदाकारा हैं, मॉडल हैं, आबाई शहर कराची, जबकि इनकी परवरिश इस्लामाबाद में हुई। अरूबा मिर्ज़ा ने शोबिज़ मॉडलिंग और अदाकारी के जरिए अपना नाम बनाया। इनके इब्तदाई जो ड्रामास हैं उसमें शाहरुख की सालियाँ, बाबुल का अंगना, रंग महल और इंतकाम जैसे प्रोग्राम्स और ड्रामास शामिल हैं। इसके साथ ही जनाब सीज़न 2 के तमाशा की ये विनर भी रह चुकी हैं। और अब बढ़ते हैं अरूबा मिर्ज़ा के आगे ज़िंदगी के बारे में, तो आपको बताऊंगी कि रंग महल से इन्हें ख़ास शोहरत मिली। अरूबा को ड्रामा रंग महल में मनफी किरदार निभाने पर सोशल मीडिया सारिफीन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और अरूबा ने खुद एक इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि इस मनफी किरदार की वजह से मेरी पहचान बनी और लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सराहा और बहुत ज़्यादा पसंद किया। इनकी मकबूलियत की एक और ख़ास वजह यह भी थी कि सीज़न 2 की ये विनर भी रह चुकी हैं और उसमें इनकी शोहरत में काफ़ी इजाफा भी हुआ था। इसके साथ ही अरूबा मिर्ज़ा की निजी ज़िंदगी के बारे में कई दफ़ा खबरें सोशल मीडिया पर आती रहीं, ख़ास तौर पर इनके रिलेशनशिप्स को लेकर। तो जनाब उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में इस चीज़ की वजाहत की थी कि वो पहले से शादीशुदा हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है। फिर इसके साथ ही जनाब उन्होंने कुछ अरसे बाद कहा कि मैंने हारिस सुलेमान नामी शख्स से मंगनी कर ली है और 2024 में अरूबा ने बताया था कि ये मंगनी ख़त्म हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। इमरान अशरफ के शो में उन्होंने खुलकर वो हकीकत बयान की है जिसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। अरूबा मिर्ज़ा हाल ही में मुज़ाकरात के सीज़न 2 में शामिल हुई हैं, इमरान अशरफ के प्रोग्राम में मेहमान बनी। इसका जो टॉपिक था वो था इमरान अशरफ मुज़ाकरात सीज़न 2 एपिसोड अरूबा मिर्ज़ा और इसी के साथ ये हैशटैग 463 और इसके साथ ही 18 अगस्त 2026 को ये प्रोग्राम नशर हुआ है। अब बात करते हैं कि जी इन्होंने कहा कि मेरी मंगनी हुई फिर हारिस सुलेमान के साथ ख़त्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये उनके साथ शादी के बंधन में बंधी और उसमें से इनकी एक बेटी भी पैदा हुई। इससे पहले जनाब इमरान अशरफ ने इनसे सवाल किया कि क्या जिंदगी में कभी मोहब्बत हुई। इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। ऐसा क्या हुआ जब आपको पता चला कि ये धोखा है? जब उसने शादी कर ली किसी और से। और आपको पता ही नहीं था? नहीं, मुझे नहीं। कितने सालों का रिश्ता था? 7 साल। और उन्होंने इस बात का वादा किया था कि वो आपसे शादी करेगी? हाँ, वो मुझे बता के गए कि मैं जा रहा हूँ किसी काम से इस्लामाबाद, क्योंकि फैमिली सारी इस्लामाबाद होती थी। मैं शूट पे थी और कभी एक दोस्त की कॉल आई कि पिक्चर्स देखो। पिक्चर्स खुली तो वो निकाह की पिक्चर्स थी। तो मैं चीखे मार के रोना शुरू हो गई सेट पे। और जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी वो उसको बता, तो मैं अब वो आके मुझसे पूछ रहे हैं डायरेक्टर हमारे हुआ क्या है क्यों, और मैं सिर्फ रो रही थी क्योंकि मेरे पास कोई जवाब भी नहीं था। मैं क्या बताती किसी को क्या हुआ। तो उसने कहा इनकी दादी का इंतकाल हो गया। अब दादी के इंतकाल पर कोई ऐसे चीखे मार के नहीं रो सकता। तो यानी कि मोहब्बत में अगर बेवफाई मिले तो वो किसी की मौत के गम से बड़ा गम होता है, आप ये कहना चाह रही हैं? क्योंकि कोई आपको जिंदा लाश बना के छोड़ देता है। मरने वाले तो मर के चले जाते हैं ना।
ان کو دفنا دیا جاتا ہے، لیکن جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ اس کو لاش بنا دیتے ہیں، اس نے سانس بھی لینی ہے۔ اسی کے ساتھ جناب عروبہ مرزا نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک تلخ حقیقت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ جس سے محبت کرتی تھی اس شخص نے 7 سال کے بعد ان کو دھوکہ دیا اور کسی اور سے شادی کر لی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی شادی ہوئی حارث سلیمان نامی شخص کے ساتھ اور اس نے بھی انہیں طلاق دے دی۔ ان کی شادی ختم ہو گئی اور ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اپنی راہیں جدائی کرنے کے بارے میں اپنی راہیں جدا کرنے کے بارے میں فیصلہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی جناب اس میں سے ان کی ایک بیٹی ہے اور بیٹی کے بارے میں حالیہ ان کی گفتگو وہ بھی بڑی ہی تکلیف دہ لگی سوشل میڈیا صارفین کو۔ جی ہاں، عروبہ مرزا نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو 7 سال تک اپنے پاس رکھا اور ان کی والدہ نے اس بچی کی پرورش بالکل ایسے کی جیسے اپنی اولاد ہوتی ہے، لیکن 7 سال کے بعد اس بچی نے کہا کہ وہ اپنے والد کے پاس واپس جانا چاہتی ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی، لیکن پھر میری والدہ نے سمجھایا کہ کوئی کسی کو کیسے روک سکتا ہے، اس کا لیگل حق بھی ہے اور وہ اپنے والد کے پاس جا بھی سکتی ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی مجھے چھوڑ کر اپنی والد کے پاس چلی گئی، نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے والد کے پاس جائے، لیکن 7 سال کے بعد اس نے بھی بے وفائی کی اور اپنے باپ کے پاس لوٹ گئی۔ یہاں میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ ہو سکتا ہے اس بچی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ جیسے عروبہ مرزا ہر وقت بزی رہتی ہیں شوٹس میں، سیٹس پہ، کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد اور کبھی لاہور میں، تو ڈیفینیٹلی بچی کی پرورش اس کی نانی کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے بچی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ ماں کے پاس میرے لیے فرصت نہیں، اور اگر میری والدہ کے پاس میرے لیے فرصت ہی نہیں تو پھر یہاں رہنے کا مقصد کیا ہے۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد یعنی اپنے حقیقی رشتے کے پاس رہوں۔ اس میں عروبہ مرزا ٹھیک ہے پریشان ہو رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں شاید ان کو بھی چاہیے تھا کہ اپنی بچی کو وقت دیتی، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی بیٹی کو وقت نہیں دے پائیں اور شاید اس کے لیے اس کی بیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ اس کیس میں ان کی بیٹی غلط ہو، یا پھر انہیں سوچنا چاہیے یا انہیں اپنی بیٹی سے ملنا چاہیے یا سوچنا چاہیے کہ آخر میری بیٹی نے ایسا قدم کیوں اٹھایا۔ میں چاہوں گی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں کیا گفتگو کی، آپ یہ بھی سنیے۔ میری بیٹی کو میری ماما نے ہی ایکچولی پالا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ہم تو کام کے لیے کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد، کبھی بھی میری ماما نے مطلب ایسے پالا کہ وہ انہی کی اولاد ہے، میری اولاد ہے نہیں، اور پاپا کا بھی پیار اس کو ایسے ہی ملا، تو اس کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہے؟ ہاں کمی نہیں ہوئی، لیکن ہاں ابھی وہ اپنے بابا کے پاس ہے۔ اسی کے ساتھ جناب عروبہ مرزا کو روتا دیکھ کر بہت لوگوں کو دکھ ہوا اور ان کی یہ ٹریجک سٹوری جو کہ پہلی بار سوشل میڈیا پر آئی، لوگ اس پر بہت پریشان ہوئے اور اس بارے میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے۔ لوگ عروبہ مرزا جیسی خوبصورت لڑکی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کی ٹریجڈیز ہو سکتی ہیں تو پھر جو عام سی لڑکیاں ہیں، عام سی بندیاں ہیں، ان کے بارے میں کیا۔ خیر، انہوں نے ایک اور بات کہی کہ اب تو میرا مردوں پر اعتبار ہی نہیں رہا، مجھے لگتا ہے کہ مرد میں وفا ہے ہی نہیں، بلکہ مرد سارے کے سارے بے وفا ہیں۔ اب اگر کوئی پیار کی نظر سے دیکھتا بھی ہے تو مجھے پیار نظر نہیں آتا ہے۔ اسی کے ساتھ جناب آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک خاتون کی ایسی ٹریجڈی، ایک ایسی بار بار جسے دھوکہ ملے، کیا اس کا کسی پر ٹرسٹ رہے گا یا پھر اس کے ٹرسٹ کو کس طرح سے بحال کیا جا سکتا ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔